थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप इंडियन फिल्म हम साथ साथ हैं इसकी स्टोरी के बारे में जान पाएंगे। इस फिल्म की कहानी रामकिशन, एक अमीर बिजनेसमैन की बीवी लक्ष्मी मर जाती है। इन दोनों का 1 साल का एक बेटा विवेक होता है। रामकिशन एक रहमदिल औरत ममता से दूसरी शादी करता है, जिसको विवेक अपनी माँ की तरह ही इज्जत देता है और इसको अपनी माँ ही समझता है। रामकिशन और ममता के घर प्रेम, विनोद और संगीता की पैदाइश होती है। 7 साल के बाद विवेक प्रेम को एक हादसे में बचाते हुए जख्मी हो जाता है। इस हादसे की वजह से विवेक का दाएं हाथ पैरालाइज हो जाता है और वो अपने एक हाथ से माजूर हो जाता है। कहानी 19 साल आगे बढ़ती है। प्रेम अपनी तालीम मुकम्मल करके अमेरिका से घर वापस आता है। संगीता शादी के बाद अपने शोहर आनंद और अपनी बेटी राधिका के साथ रहती है। विनोद अपनी तालीम हासिल करने में मसरूफ होता है और विवेक के हाथ ठीक न होने की वजह से अभी तक विवेक के हाथ की ट्रीटमेंट चल रही होती है। रामकिशन और ममता की शादी की सालगिरह होती है। इनके बच्चे इनके लिए फंक्शन अरेंज करते हैं, जहां वो सारे फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों और जानने वालों को बुलाते हैं। इस फंक्शन में रामकिशन का एक बिजनेस पार्टनर, एक दोस्त आदर्श, अपनी बेटी साधना के साथ आता है। साधना को विवेक पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। साधना को विवेक का अपनी फैमिली से प्यार देखकर ही उससे प्यार हो जाता है और रिश्तों से भरे खानदान को देखकर साधना को इनकी फैमिली पसंद आ जाती है। इसलिए साधना का बाप रामकिशन के घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। ममता और रामकिशन ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं, लेकिन विवेक साधना को अपने हाथ की माजूरी के बारे में बता देता है, क्योंकि वो इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता था। लेकिन साधना विवेक को इस माजूरी के साथ कबूल करती है। विनोद रामकिशन के दोस्त धर्मराज की बेटी सपना को पसंद करता है और रामकिशन के दोस्त प्रीतम की बेटी प्रीति और प्रेम एक दूसरे को पसंद करते हैं। घर के सारे मेंबर्स मिलकर फैसला करते हैं और प्रीति और प्रेम की मंगनी कर दी जाती है। प्रीति और प्रेम को विनोद और सपना के बारे में पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इन दोनों की भी मंगनी कर दी जाती है। रामकिशन विवेक को अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना देता है। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब आनंद का बड़ा भाई अनुराग धोखे से फैमिली बिजनेस के सारे शेयर और सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है और आनंद को जायदाद के हिस्से से महरूम कर देता है। इस वाक्य की वजह से ममता के दिल में वहम पैदा हो जाता है कि कहीं विवेक भी अपने भाई के साथ ऐसा ही ना कर दे। और इसी दौरान ममता की 3 सहेलियां और धर्मराज जलती आग में तेल का काम करते हैं और ममता का दिमाग इनकी कही गई बातों को सोचता है। ये लोग ममता को कहते हैं, अगर विवेक को बिजनेस में ज्यादा अथॉरिटी या पावर मिल गई तो विवेक अपने भाइयों पर हुक्म चलाएगा, इसलिए कारोबार का बंटवारा करके सारे भाइयों को बिजनेस और जायदाद में बराबर हिस्सा देकर इनको अलग कर देना चाहिए। ममता इनकी बातों की वजह से डर जाती है और रामकिशन के विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी बनाने के फैसले पर एतराज करती है और उसको कहती है वो विवेक को सारे बिजनेस का मालिक बनाने की बजाय सारे बेटों में जायदाद और बिजनेस का बंटवारा करके बराबर हिस्से देकर इनको अलग कर दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसके बेटों के साथ भी वही हो जो उसकी बेटी के शोहर के साथ हुआ। क्योंकि वो सोचती है कि अगर आनंद का सगा भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है तो विवेक तो एक सौतेला भाई है, वो ऐसा क्यों ना करेगा। लेकिन रामकिशन ऐसा करने से इनकार करता है और ममता को समझाता है ऐसा करने से खानदान बिखर जाएगा, लेकिन ममता खाना पीना छोड़ देती है। इस सूरत को देखते हुए विवेक अपने बाप से कहता है कि इनको माँ की बात मान लेनी चाहिए और उसकी बजाय प्रेम को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना देना चाहिए। और विवेक साधना को लेकर अपने आबाई गांव रामपुर चला जाता है, जहां इनकी एक फैक्ट्री होती है। विवेक इस फैक्ट्री की भागदौड़ संभाल लेता है। विनोद भी अपने भाई भाभी के साथ रामपुर चला जाता है, क्योंकि विनोद अपने भाई से मोहब्बत की वजह से अपनी माँ के फैसले से नाखुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि जरूरी नहीं है जैसा इनकी बहन बहनोई के साथ हुआ वैसा इनके साथ भी हो। लेकिन इनकी माँ अपना फैसला नहीं बदलती है और ये लोग अपनी माँ के फैसले से मुत्तफिक नहीं होते हैं और विनोद भी घर छोड़कर चला जाता है। प्रेम अब्रॉड से वापस आता है, लेकिन जब उसको विवेक के बारे में पता चलता है वो एयरपोर्ट से अपनी माँ को मिलने की बजाय विवेक से मिलने रामपुर चला जाता है। विवेक प्रेम को समझाता है कि वो ऐसा ना करे जैसा माँ चाहती है और वो वैसा ही करे जैसा माँ चाहती है, क्योंकि विवेक नहीं चाहता है कि फैमिली में झगड़ा मजीद बढ़े। लेकिन प्रेम फैमिली में बड़ा सरबराह बनने से इनकार करता है। प्रेम विवेक के समझाने पर घर वापस आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो अपनी माँ को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ उसकी कोई चीज मौजूद नहीं होती है। प्रेम की माँ उसको बताती है उसकी सारी चीजें और सामान विवेक के कमरे में सजा दिया गया है, क्योंकि शादी के बाद प्रीति
और उसको इस कमरे में ही रहना है। लेकिन प्रेम अपनी सारी चीजें अपने कमरे में वापस रह जाता है और विवेक और साधना की तस्वीर को देखकर कसम खाता है कि अगर उसकी माँ उसको विवेक की जगह लेने पर मजबूर करेंगी तो वो कसम खाता है ऐसा करने की बजाय वो सारी उम्र शादी नहीं करेगा। लेकिन इसी दौरान में आनंद के भाई अनुराग को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि आनंद के जाने के बाद इनके फैमिली बिजनेस में काफी नुकसान होता है। इसकी वजह ये होती है कि आनंद ही कंप्यूटर के सारे डिपार्टमेंट को संभाल रहा होता है, लेकिन उसके जाने के बाद कंपनी लॉस में जाने लगती है, कंपनी को नुकसान होता है और अनुराग की अपनी फैमिली भी काफी डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बच्चे आनंद और उसकी बेटी को बहुत याद करते हैं और इनकी जुदाई के गम में बीमार हो जाते हैं। और इनका फैमिली डॉक्टर अनुराग को मशवरा देता है वो अपने बच्चों को आनंद और उसकी फैमिली से मिलवाए, क्योंकि इनके गम और बीमारी का इलाज बस यही है, वरना वो क्या इस दुनिया का कोई डॉक्टर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अनुराग की बीवी आनंद को फोन करके इसको घर बुलाती है। वो अपनी फैमिली के साथ अपने भाई के घर आता है, जहाँ बच्चे खुशी से इनको मिलते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। अनुराग भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है और आनंद उसको माफ कर देता है। संगीता और आनंद ममता के पास आते हैं और उसको कहते हैं अब तो उनके हालात भी पहले जैसे हो गए हैं और वो भी विवेक को घर वापस ले आए। ममता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ममता रामकिशन के साथ रामपुर गांव जाती है। साधना अस्पताल में एक बेटे को जन्म देती है, जहां फैमिली के सब लोग इनको मुबारकबाद देने पहुंचते हैं। ममता विवेक से नाराज होती है कि वो क्यों चला आया, अपनी माँ से कोई गिला शिकवा ना किया। विवेक अपनी माँ से कहता है प्रेम ने उसकी कसम खाकर शादी ना करने का फैसला किया था, अब तो सब ठीक हो गया है, अब इसको प्रेम और प्रीति की भी शादी कर देनी चाहिए। प्रेम और प्रीति की शादी के साथ विनोद और सपना की भी शादी कर दी जाती है। रामकिशन का समधी धर्मराज ममता से अपने किए की माफी मांगता है कि वह अपनी बेटी की मोहब्बत में अंधा होकर सोच रहा था, लेकिन उसकी की गई तमाम कोशिशें रायगा गई, क्योंकि ये कोशिशें उसके घर की बुनियाद को ना हिला सके, क्योंकि इनके आपस के रिश्ते मजबूत थे, इसलिए कोई भी साजिश इनके घर की नींव को ना हिला सके और वो अपने किए पर अब शर्मिंदा है, लिहाजा वो उसको माफ कर दे। ममता उसको माफ कर देती है, लेकिन अपनी सहेलियों को माफ नहीं करती है। वो इनको अब अपने घर में दाखिल नहीं होने देती है। इसके बाद ये पूरा खानदान हंसी खुशी रहने लगता है। इस सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस स्टोरी में क्या मोरल वैल्यूज बताई गई हैं, क्या कोटेशन जो है वो बताई गई हैं, ये स्टोरी से क्या सीखा जा सकता है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है इसमें बयान किए गए हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल रोल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएँ। इस स्टोरी में क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट जो है बयान किए गए हैं या क्या ह्यूमन बिहेवियर जो है इसमें बयान किया गया है। फर्स्ट है, घर में होने वाले फंक्शन घर के अफराद के लिए एक साथ मिल बैठने का एक जरिया होते हैं और एक साथ मिलकर खुशियां बांटने का एक मौका होते हैं, जो कि एक अच्छा फैक्ट है और एक रियलिटी भी है। लेकिन इसी फैक्ट का एक ऑपोजिट रिएक्शन भी है, जो कि अक्सर हमें फैमिलीज में देखने और सुनने को मिलता है। इन्हीं फंक्शंस में क्या होता है कि घर में छुपे हुए बैठे जो दुश्मन होते हैं, इन दुश्मनों के लिए भी एक मौका होता है और इस मौके पर चौका मारने वाला भी एक मौका होता है ऐसे लोगों के लिए। दूसरों की खुशी को गम में बदलने का एक मौका होता है जिसको ये लोग नहीं छोड़ते हैं, जो कि ट्रू और बिटर रियलिटी है। इस फैक्ट के बारे से आप क्या सोचते हैं मुझे प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो इस हवाले से कि ऐसा है या नहीं है, या अगर ऐसा होता है तो अगर आप एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन इस ऑपोजिट फैक्ट के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ट्रू है और ऐसा होता है और अक्सर आपको ये फैक्ट आपको रियलिटी में अक्सर देखने को मिलता भी है। अक्सर फैमिली फंक्शंस में लड़ाई झगड़े देखने सुनने को जो मिलते हैं, जो कि एक तरह से हिडन एनिमीज होते हैं, जो कि अपना असल रंग जो है वो दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये छुपे होते हैं, नजर नहीं आते हैं। कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता है कि शरारत जो है वो किसने की है। नेक्स्ट है, द फैमिली प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर, यानी जो फैमिली जो वो मिलजुल कर रहती हैं उनका ये रिश्ता जो है हमेशा कायम रहता है। नेक्स्ट है, बहू बहुत बड़ी मुसीबत होती है। बेटों की शादी करते ही इनको अलग कर देना चाहिए, काम अलग घर अलग। आज के दौर में वालिदैन का बस यही फर्ज रह गया है, ऐसा कुछ लोग जो है वो सोचते हैं। लेकिन इसी चीज का एक ऑपोजिट भी है, यानी जो लोग अलग रहने में, कुछ लोग अलग करने में बेहतरी महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग साथ रहने में यकीन रखते हैं वो ये सोच रखते हैं
कि जितना सुख साथ रहने में है उतना अलग रहने में नहीं है, और अगर फैमिली साथ हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। अलग होने से शक्तियां जो है वो बिखर जाती हैं, और माँ बाप का ये फर्ज है कि वो बच्चों को बचपन ही से अच्छी तरबियत करें ताकि वो इकट्ठे रहकर एक दूसरे का दुख सुख जो है वो बांट सकें, जो कि असल जिंदगी में काफी नामुमकिन सी बात लगती है। ये बहुत सारे लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं और अपनी अलग से फैमिली जो है वो बनाते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में जो है वो काफी एक वाइज डिसीजन होता है। लेकिन कुछ फैमिलीज में ऐसा नहीं हो पाता है, यानी अलग रहने से भी डैमेजेस होते हैं और समटाइम जॉइंट फैमिली में भी काफी डैमेजेस होते हैं, जो कि आई थिंक समझदारी से चलना जो है वो इंसान पर खुद डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन बिटर रियलिटी है कि बहुत सारी चीजों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आप इस फैमिली सिस्टम के हवाले से क्या सोचते समझते हैं या क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट मिलकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है एक फैमिली इस वक्त कामयाब होती है जो मियाँ के साथ बीवी भी हर काम में उसका साथ दे। नेक्स्ट है इंसान की पहचान तन से नहीं मन से की जाती है। बहुत सारे लोग जिस्मानी खामी की वजह से बहुत सारे लोगों की तरफ से ठुकराए जाते हैं, कोई इनके अच्छे किरदार या दिल को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट है कारोबारी लोग अपने बिजनेस पार्टनर को पहले तोहफे तोहफे देते हैं, फिर अपना काम निकलवाते हैं। ट्रू फैक्ट है। नेक्स्ट है लड़की अपने दिल की बात आंखों से कह देती है। जिस लड़की की आंख में खुशी नजर आए वो उसकी रजामंदी को जाहिर करती है। नेक्स्ट है इंसान को सुबह जल्दी उठना चाहिए वरना सारे काम अधूरे रह जाते हैं। नेक्स्ट है जो काम आज पूरे नहीं हुए वो कल पूरे होंगे। नेक्स्ट है हर सुबह आशा यानी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है। नेक्स्ट है वर्क कम्स फर्स्ट। इंसान की नौकरी या जॉब जो है वो सबसे पहला काम है, बाकी काम बाद में होते हैं। नेक्स्ट है जब इंसान अपने आसपास गरीबी और लाचारी को देखता है और दुखी होता है तो वो सोचता है कि उसकी डिग्री जो है वो किस काम की है या उसके पास मौजूद दौलत किस काम की है। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होता है, इससे किसी का दुख कम नहीं होता है। अगर किसी का दुख बांटना ही चाहते हैं तो काम ऐसा करें कि दूसरों की जिंदगी में खुशी आए। अगर दौलत है तो कारोबार करें, लोगों के लिए नौकरियां पैदा करें ताकि लोग इससे रोजगार कमाकर अपनी जिंदगी को जो है वो खुशहाल बना सके। नेक्स्ट है जो लड़की किसी लड़के से शादी के बंधन में बंधकर उसके साथ रहने आती है और खुद को लड़के की मर्जी के मुताबिक डाल लेती है तो बदले में लड़के से प्यार और इज्जत चाहती है। दिल में तो सबके प्यार होता है लेकिन मन में छुपे प्यार को जाहिर भी करना पड़ता है, इसके लिए जुबान से इसका इजहार भी करना चाहिए। तो फिर देखें कि कैसे लड़की के चेहरे पर बाहर आती है। नेक्स्ट है जब पावर मिलती है, कुर्सी मिलती है, भाई भाई को भूल जाता है। ट्रू और बिटर रियलिटी है। नेक्स्ट है जिंदगी फिर दोबारा से शुरू की जा सकती है। इस फैक्ट के बारे से आप क्या सोचते समझते प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा कि आया जिंदगी को फिर से दोबारा शुरू किया जा सकता है या नहीं। अगर लाइफ के पहले हिस्से में कुछ डैमेजेस हो जाए या किसी और के नुकसान पहुंचाने की सूरत में जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो तो क्या इसको दोबारा से शुरू करना मुमकिन है या नहीं है। नेक्स्ट है नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट है जिन लोगों को रिश्तों का पास हो वो इन रिश्तों को आगे बढ़ने और काम करने में मदद देते हैं, और जिनको इनके अपने ही सगे रिश्तों ने रुपए पैसे जायदाद को हथियाने के लिए अलग कर दिया होता है। जैसे कि आनंद अपने सगे रिश्ते के पास होने की वजह से उसको आगे बढ़ने में मदद देता है, तरक्की करने में मदद देता है, और इसको जायदाद को हथियाने की सूरत में इसका भाई इसको जायदाद से अलग कर देता है और घर से भी अलग कर देता है। और यही ऐसे लोग होते हैं इनको ही असल में दुख भी होता है कि जायदाद की वजह से कोई अपना बिछड़ गया। जैसे कि घर का बड़ा बेटा जो रिश्ते में सुतेला होता है लेकिन वो रिश्तों की अहमियत को समझता है और वो अपने बहनोई को कारोबार शुरू करने में मदद देता है, और वो बहनोई को उसके अपने सगे भाई के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से मना करता है और उसको कहता है कि जिंदगी तो दोबारा शुरू की जा सकती है और बिछड़े हुए फिर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बहन भाइयों में कुछ लोग बड़ी चालाकी से जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं, जैसे कि आनंद का भाई अनुराग, और ऐसा आपको रियल लाइफ में भी काफी जगह स्टोरीज को सुनने में देखने को मिलता होगा कैसा लोग करते हैं। नेक्स्ट है मुश्किल की घड़ियों को भी एक इम्तिहान समझे, देखें कि इसमें भी कोई बुराई छुपी होगी। नेक्स्ट है रिश्ते निभाने के लिए सगे या सौतेले रिश्ते का होना जरूरी नहीं है, इसके लिए एहसास और इंसानियत होना जो है वो जरूरी है। फिल्म में दो अलग फैमिली के बड़े बेटे जो कि फैमिली बिजनेस को संभाल रहे होते हैं। एक फैमिली का बड़ा बेटा जो सौतेला होने के बावजूद दूसरी माँ के बच्चों को सगे भाइयों से भी ज्यादा चाहता है और इनको अपने हक का हिस्सा भी देने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरी फैमिली का बड़ा बेटा फैमिली बिजनेस के सारे शेयर और जायदाद अपने नाम करवा लेता है और छोटे भाई को कारोबार और जायदाद से महरूम कर देता है, और छोटा भाई खामोशी से घर छोड़ देता है और बड़े भाई से कोई शिकायत भी नहीं करता है। नेक्स्ट है फैमिली कारोबार में जिस बेटे की चलती है
घर में राज उसी की बीवी का होता है। नेक्स्ट है अपना अपना होता है और पराया पराया। मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, ऐसा है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये सिचुएशन है वो उलट होती है, अपोजिट होती है। समटाइम अपने अपने नहीं रहते हैं, लेकिन कोई पराया जो है वो अपना होने का एहसास दिलाता है, जो कि बिटर रियलिटी है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई पराया अपने होने का एहसास देने की सोच में एक बहुत बड़ा छुपा दुश्मन होता है, जो इंसान को बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दे देता है। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का ये दस्तूर है, रिश्ते बंधन धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जो वक्त साथ बिता लिया बस वही अपना है। ट्रू और बिटर रियलिटी है, ऐसा ही है। नेक्स्ट है घरों में आग लगाने वाली औरतें, जिनके अपने घर कभी ना बस सके हो, वो किसी को गृहस्थी बसाना क्या सिखाएंगी। ये तमाशा देखने वाली होती हैं और इस घर का खेल खत्म करके किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने के लिए। ट्रू बिटर रियलिटी ऐसे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, और इस ग्रुप में सिर्फ खवातीन नहीं, कुछ मर्द हजरात भी इस टाइप में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कोई भी अपना घर तोड़कर खुश नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है फैमिली में जिससे हम ज्यादा झगड़ते हैं, प्यार भी ज्यादा उसी से करते हैं। नेक्स्ट है सारी माएँ अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं, लेकिन इनको अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। जो कि बिटर रियलिटी ऐसा होता है कि माएँ जो है वो अक्सर आपको घरों में, ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि माएँ जो है वो आपको बच्चों में फ़र्क करती जो है नज़र आती हैं, और यही फ़र्क जो है वो आगे जाकर बच्चों में आपस में दुश्मनियाँ पैदा करने की वजह बनती है, हसद जेलसी पैदा करने की वजह बनती है, और बाद में इनके सगे रिश्तों में बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं। आप इस फैक्ट के बारे से क्या सोचते समझते हैं, प्लीज़ जो भी एक्सपीरियंस है प्लीज़ कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है जज्बात का रिश्ता तो दिल से होता है। नेक्स्ट है वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, हर वक्त किसी न किसी का इम्तिहान लेता रहता है। नेक्स्ट है बच्चे फूलों की तरह होते हैं, अगर इनको घर में प्यार जैसा माहौल ना मिले तो वो मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट है रिश्तेदारों में आपस में नाराजगी की वजह से घर का सुकून और सुख बर्बाद नहीं करना चाहिए। बिटर रियलिटी है, ये चीज़ है वो काफ़ी कॉमन पाई जाती है, और हर दूसरे इंसान का या हर दूसरे रिश्तेदार का दूसरा रिश्तेदार जो है उसके घर का सुकून और सुख जो है वो बर्बाद करने में मसरूफ रहता है। नेक्स्ट है किसी घर के अंदर आग लगानी हो तो मुनाफिक और दुश्मन लोग घर की औरतों को टारगेट करते हैं, क्योंकि घर के अंदर इनकी ही चलती है और इनके जरिए ही घर के अफराद को अलग किया जाता है, इनमें फूट डाली जाती है और दूसरों के घर को बर्बाद करके अपना मकसद पूरा किया जाता है, क्योंकि ट्रू और बिटर रियलिटी ऐसा होता है। इस फिल्म में माँ को उसकी सहेलियाँ और इस घर का समधी जिसकी बेटी की शादी इस घर में होना होती है, वो चाहता है कि उसकी बेटी को शादी के जरिए जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिले, जो कि घर का बंटवारा होने की सूरत में मिलना था। इसलिए ये लोग ममता को अपना टारगेट बनाकर अपना मकसद पूरा करते हैं। ये लोग मिलकर बातों के जरिए ममता को इस मुकाम पर ले जाते हैं कि वो मजबूर होकर अपने सारे रिश्तों को भूलकर, इनकी कुर्बानियों को भूलकर ऐसा फैसला करती है कि पूरा खानदान बिखर जाता है, जिसका ज्यादा नुकसान खुद माँ को ही होता है। उसके बेटे अलग होने की वजह से उससे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अलग नहीं होना चाहते। लेकिन इस फिल्म से हटकर इस स्टोरी को अगर असल लाइफ से जोड़ा जाए तो ये फैसला असल जिंदगी में काफी सही है, क्योंकि मुख्तलिफ भाइयों का शायद शादी के बाद जायदाद में से हिस्सा लेकर अलग रहना ही सही होता है, क्योंकि साथ रहने से बहुत सारे झगड़े होते हैं। शादी के बाद शामिल होने वाले रिश्ते दूसरे सगे रिश्तों के साथ रहना जो पसंद नहीं करते हैं। ये बाज़-औक़ात इन लोगों के मिजाज जो फर्क होने की वजह से एक दूसरे के साथ बनती नहीं है और नतीजतन घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, और बाज़-औक़ात ये झगड़े इतने बढ़ते हैं कि सगे रिश्ते किसी भी रिश्ते का लिहाज किए बगैर एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। तो बेहतर है शादी के बाद जायदाद में से हिस्सा लेकर अलग रहा जाए, न कि जायदाद की वजह से एक दूसरे की जान ले ली जाए या एक दूसरे पर बुरे इल्ज़ाम या तोहमतें लगाई जाएं और साथ रहते हुए भी आपस में दूरियां हों, जो कि ट्रू और बिटर रियलिटी है। हमारी सोसाइटी में अक्सर आपको यही स्टोरीज सुनने को मिलती हैं, और ये काफ़ी कॉमन सिचुएशन जो है वो हमारे सर्कमस्टेंसेज जो है वो अक्सर ये काफ़ी कॉमन सिचुएशन जो है वो आपको सुनने को मिलती है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते समझते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आया ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये ट्रू फैक्ट जो है वो बताया गया? प्लीज़ कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, आपको वीडियो में आपको कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। और कौन से फैक्ट आपको ट्रू लगते हैं, इसके हवाले से आपके कोई एक्सपीरियंस है, इसको कमेंट में लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।